अभी जो सांख्य योग में जो आत्मज्ञान के विषय पर व्याख्यान हो रहा है, इसमें जो सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का अमरत्व विषय पर समझा रहे हैं। इसमें वो बोल रहे हैं वेदा विनाशिनं नित्यं जयेनं अजव्ययम् कथं स पुरुषो पार्थ कं हन्ति हन्त्यकम्। ये जो आत्मा है ये अज है, नित्य है, अमर है और ये जो है इस ज्ञान को, इस आत्मज्ञान को जो समझ लेता है, अर्थात जो योग द्वारा इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि जो आत्मा है वो जो अविनाशी है, जो अविनाशी आत्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और जो अज है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो अव्यय है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी क्षय नहीं होता है, तो ये जो पुरुष है, अर्थात ये जो शरीर में जो विद्यमान जो आत्मा है, ये ना किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मरता है। ये किसी को मारता भी नहीं और मरता भी नहीं, परंतु जो ज्ञान है इसी के कारण मनुष्य और मारना और मरना विचार अपना मन में रखता है। आत्मा का अमरत्व को जो है वो समझा नहीं, आत्मज्ञान को जानता नहीं, इसलिए ये अज्ञान में ये मनुष्य फंसा हुआ है। वास्तव में ये जो जन्म है, मृत्यु है, वो क्या है, तो इसके बारे में वो बोलते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जो देही पहले हम बता चुके हैं, देही का मतलब है आत्मा। ये देह जिसका है, तो जैसे नर मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय जीर्ण हुआ, अर्थात जो वो उपयोगी नहीं रहा, इससे
जो वासांशी अर्थात वस्त्र को, जिस वस्त्र को मनुष्य पहनता है, वही वस्त्र जब जीर्ण हो जाता है तो मनुष्य इसको छोड़ता है और फिर नूतन वस्त्र धारण करता है। नवानि गुन्नाति, नूतन वस्त्र को धारण करता है। तो ऐसे वो जो देही है अर्थात ये आत्मा, ये ऐसे ही जब ये जो शरीर, ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है अर्थात किसी काम का लायक नहीं रह जाता है और किसी काम करने में असमर्थ हो जाता है और जराग्रस्त हो जाता है, तो ये जो आत्मा, ये जो देही, इसको छोड़ करके फिर से नूतन शरीर को धारण करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया जन्म और मृत्यु का होता है। वास्तव में ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। इसमें जो है, जो देही, जो आत्मा, तो उसमें जो चेतन, हमने पहले बताया है कि संसार में दो ही तत्व है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो आत्मा जो चेतन है, वही चेतन जो हम है, तो हमारा कभी ना मरण होता है ना जन्म होता है। हम सर्वदा है, हम थे, है और रहेंगे। तो वही जो ज्ञान है, ये ज्ञान को योग द्वारा, जो समाधि योग द्वारा इसको प्राप्त करता है, जानता है, तो ये कभी भी वही मरना और मारना विषय पर घबराता नहीं है। इसे आगे बताएंगे। जय जय।